आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे एक्सटर्नल डिवॉर्मिंग के हवाले से कि एक्सटर्नल डिवॉर्मिंग कैसे की जाती है। जितने भी नए लोग हैं, नए फार्मर्स हैं, अक्सर उनको काफी तकलीफ होती है, यानी कि उनको समझ ही नहीं होती कि किस तरीके कार से जो है ये इंजेक्शन जो है ये लगाया जाए। जिन्होंने एज ए पेट रखे हुए हैं तो मुख्तलिफ जो क्लिनिक्स हैं पेट पर्पस के हवाले से, तो वहां पे आसानी से उनको ये सहूलत मिल जाती है। लेकिन जो कमर्शियल लेवल पे फार्म शुरू करते हैं तो उनके लिए वो चीजें फिजिबल नहीं होती, चूंकि काफी ज्यादा वो एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं। तो ये एवरमेक्टिन का इंजेक्शन है, और एवरमेक्टिन का इंजेक्शन ये एक बेबी है, अराउंड इसकी एज होगी मेरे ख्याल से को 3-3.5 महीने के लगभग। इसका एवरेज वजन चल रहा है जी अराउंड 2 से 2.5 किलो के लगभग। तो 2 से 2.5 किलो के रैबिट को आपने इंजेक्शन लगाना है अगर ये 1% के हिसाब से एवरमेक्टिन आपको मिल रहा है, यानी कि इस पे एवरमेक्टिन 1% लिखा होगा, 1% साथ में लिखा होगा। अगर ये 1% के हिसाब से आपको एवरमेक्टिन मिल रही है और इसका फर्ज करें हम एज्यूम करते हैं कि ये इसका वजन है 2.5 किलो, तो 2.5 किलो के रैबिट को 0.2 पर किलो के हिसाब से डोज बन जाती है 0.5 ml के करीब। अच्छा, ये देखें पहले इसमें एक नीडल जो है वो इंजेक्ट की गई है। ये नीडल इंजेक्ट करने का मकसद ये है कि हर बार में एक नया नीडल इसके अंदर ना घुस सके। इससे अक्सर मेडिसिन जो है वो कंटिमिनेट हो जाती है, तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। 0.5 ml जो है ये मेडिसिन बन गई है। अच्छा, ये अभी आपने जो सबकट इंजेक्शन है, यानी कि जो आपने स्किन में इंजेक्ट करना है, उसका तरीकेकार ये है कि रैबिट की ये वाली जो स्किन है यहाँ पे ये काफी लूज होती है। यहाँ पे इंजेक्शन जो है आप काफी आसानी से जो है यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आपने यहाँ की स्किन जो है ये थोड़ी सी ऊपर कर लेनी है। स्किन थोड़ी सी ऊपर करके यहाँ से देखें एक पॉकेट सा बन जाता है। इस पॉकेट में आपने ये नीडल जो है ये इंजेक्ट कर देना है और स्लोली अपने मेडिसिन को जो है आप एजेक्ट कर दें। ये इंजेक्शन लग गया, ठीक है जी। ये प्रॉपर तरीकेकार है इसका। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ सीखा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।